हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे आज 21 डेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एवरीडे। डे 2 की बात करेंगे, इंटरप्ट करना, अवॉइड करना। आपको ऐसे किसी इंसान से बात करते हुए कैसा लगता है जो आपको बात में बीच में टोकता रहता है? ऐसे इंसान को चिढ़ होना नेचुरल सी बात है। सामने वाले को भी ठीक ऐसा ही फील होता है जब आप उनके साथ ऐसा करते हैं। जब आप किसी से बहस कर रहे होते हैं तब आप सामने वाले की बात को काट कर अपनी बात रखते हैं ताकि आपकी आवाज़ सुनी जाए, या जब आप किसी ऐसे टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हो जिससे लेकर आप बहुत फैसिनेट हैं, तब भी आपको सामने वाले की बात काटकर अपनी बात बताने का बहुत मन करता होगा। सामने वाले की बात काटकर आप उन्हें गैर जरूरी महसूस कराते हैं। उन्हें यह भी लग सकता है कि आप उन्हें वह ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसके वे हकदार हैं। उन्हें यह लगेगा कि उनके आइडिया आपके आइडिया से कम इम्पोर्टेंट हैं, जिससे आपके रिश्ते पर एक नेगेटिव असर पड़ सकता है। अगर आप बार बार किसी को टोकते रहेंगे तो वे ठीक से सोच भी नहीं पाएंगे। उन्हें यह लगेगा कि आप उन पर अपने आइडिया थोप रहे हैं जिन पे वे डूब जाएंगे। तो दोस्तों, आप दूसरों को इंटरप्ट करना कैसे अवॉइड कर सकते हैं? आप अपने कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए डेली टारगेट सेट कर सकते हैं, जिससे पूरा करने पर आप अपने आप को इनाम देंगे। जैसे कि पूरे दिन बिना दूसरों को टोके बात करें। आप स्टिक नोटिस पर यह बात लिखकर इसका इस्तेमाल करके अपने आप को दिन भर याद दिला सकते हैं। इन नोट्स को अपने डेस्क, कंप्यूटर या लॉकर पर लगा सकते हैं ताकि आप हमेशा खुद को यह याद दिला कर अपने आप को कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी मीटिंग को अटेंड करने से पहले आप नोट्स बना सकते हैं जिसमें आप अपनी सारी बातों को लिख लें ताकि आप दूसरों को उनकी बात बोलते वक्त ना टोकें। जब कोई इंसान किसी बारे में बात कर रहा हो, कुछ सिखा रहा हो, तब आपको यह ज़रूरत महसूस हो सकती है कि आप उसी वक्त उन्हें रोक कर बातें क्लियरफाई कर लें। इसे अवॉइड करने के लिए आप उन सारी बातों को कहीं नोट कर सकते हैं। उन्हें आप पूछना चाहते हैं और जब सामने वाला अपनी बात पूरी कर ले तब आप साथ उन सभी सवालों को पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह बात हमेशा याद रखना चाहिए कि आपका चुप रहना आपके बात करने जितना ही पावरफुल है। चुप रहकर दूसरों को अपनी बात पूरी करने देने से लोग आपकी इज्जत करेंगे। दूसरों की बात करने पर बार बार उन्हें टोकने को इस चीज़ की निशानी समझी जा सकती है कि आप खुद को उनसे इन्फीरियर समझते हैं। बार बार टोकने से लोग यह समझेंगे कि आप यह जताना चाह रहे हैं कि आपके पास भी अच्छे आइडियाज़ हैं। इसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अगर आपको यह प्रॉब्लम है तो आप किसी प्रोफेशनल काउंसलर से मदद ले सकते हैं। अलग अलग लोग टोकने को अलग अलग तौर पर समझते हैं। इस पर डिपेंड करता है कि ऐसा करने के कल्चर में कैसा माना जाता है। मतलब हर देश का, हर कंट्री के कल्चर में इसको अलग तरीके से माना जाता है। कई लोग तो इसको बदतमीजी भी समझा जा सकता है, लेकिन इटालियन कल्चर में टोकने को यह समझा जाता है कि आप सामने वाले की बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। जापानी कल्चर में समझा जाता है कि आप किसी दिक्कत के सामने डाउट्स क्लियर करने के लिए सामने वाले को टोक सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप यह पता करें कि सामने वाला किस कल्चर से ताल्लुक़ रखता है। आप यह जान सकें कि टोकने को क्या समझा या कैसा समझा जाता है या कैसे समझते हैं। हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे 21 डेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एवरीडे का डे नंबर 3। एक इंक्लूसिव कम्युनिकेटर बने,
मतलब इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए आपको उन लोगों की तारीफ भी करनी चाहिए जो दूसरों लोगों से अलग हों, जिनकी सोच विचार बाकियों से हटकर भी हो। हर इंसान ओपिनियन और आइडिया की इज्जत के काबिल होते हैं। एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर होने के नाते आपको अपने सर्कल में मौजूद हर इंसान को अपने बीच शामिल करना चाहिए, यह परवाह किए बिना कि वे किस कल्चरल या बैकग्राउंड से नाता रखते हैं। इंक्लूसिव कम्युनिकेशन यानी कि ऐसी बातचीत जिसमें सबको शामिल किया जाए, हर तरह के रिश्तों के लिए अहम है, भले ही वे बिजनेस से रिलेटेड हो या फैमिली से। सक्सेसफुल इंक्लूसिव कम्युनिकेटर के लिए टिप्स हैं कि कम्युनिकेशन की कामयाबी के लिए आपको लोगों के कैरेक्टर के बेकार पहलुओं को चुनना अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ उसी पहलू के बारे में बात करना चाहिए जो कि सिचुएशन के हिसाब से सूट करता हो। सेक्सुअल ओरिएंटल उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपकी टीम में एक गे स्टाफ मेंबर शामिल हुआ या ज्वाइन किया है, तो आपको उनके बारे में बताने के लिए गे शब्द का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वह इस सिचुएशन से सूट नहीं करता। इसी तरह अगर कोई विकलांग है तो डिसेबल लोगों को उनकी डिसेबिलिटी से डिस्क्राइब करना भी सरासर गलत है। किसी डिसेबल इंसान को उनकी कमियों से बुलाना गलत है। इसके अलावा किसी को कुछ और तकलीफ है, जैसे कि डिप्रेशन है, तो उनको डिप्रेसिव या देवदास ऐसे नामों से बुलाना भी गलत है। अच्छे कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आपको की जाति धर्म वगैरह भी ख्याल रखें और उनकी पहचान को लेकर अपने मन में कोई गलत राय या ना बनाएं। आपको हरगिज नहीं मानना चाहिए कि कोई किसी एक तरह के देश या जाति से नाता रखता है तो वह अच्छा या बुरा ही होगा। ऐसा करने से ये जाहिर होगा कि आप लोगों की इंडिविजुअल पर्सनालिटी को इम्प्रेसिएट या उनकी सराहना नहीं करते। इंक्लूसिव कम्युनिकेशन के लिए आपको ऐसे शब्द या श्लेघ भाषा का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए जो किसी इंसान या ग्रुप की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हों। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल यूट्यूब पर वीडियोस देखकर सुधार सकते हैं जहां 2 या 2 से ज़्यादा लोग डिस्कशन कर रहे हों। उनके डिस्कशन को देखकर ऐसे किसी इंसान को देखिए जो दूसरों के लिए पुरानी और घिसी पिटी सोच रखता हो और उनसे खुद की तुलना करके यह देखिए कि क्या आप भी उन जैसे हैं। तो दोस्तों, आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।